हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि पिछला लेक्चर में हमने आप लोगों को वेन पंप के बारे में बताया था, आज पिस्टन पंप के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिस्टन पंप के कितने प्रकार होते हैं, ये कैसे काम करता है। तो चलते हैं पिस्टन पंप कैसे काम करता है। ऑल पिस्टन पंप जो है सेम प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें क्या होता है कि पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है एक बोर में। जब ये रिट्रैक्ट होता है तो फ्लूइड को ड्रॉ करता है, और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो फ्लूइड को डिलीवर करता है फॉरवर्ड स्ट्रोक। इसके दो बेसिक डिजाइन है, एक एक्सियल एक रेडियल पिस्टन पंप। और ये जो भी दोनों डिजाइन है ये वेरिएबल और फिक्स टाइप दोनों टाइप के होते हैं। तो एक बार ये समझ लेते हैं फिर से कि ये प्रिंसिपल क्या है। अभी देखिए एक रिजर्वायर में आयल है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एक पिस्टन पंप है हमारा, सिंगल पिस्टन का एक पंप है। तो अब देखिए कि पिस्टन है, जब हम पिस्टन का मूवमेंट इधर करते हैं, जब रिट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव सक्शन क्रिएट होता है। जब नेगेटिव सक्शन क्रिएट होता है तो क्या होता है कि इधर चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ का प्रेशर कम होता है, तो जैसे ही नेगेटिव सक्शन क्रिएट होता है तो प्रेशर डिफरेंस से आयल का फ्लो इधर से इधर हो जाता है रिट्रैक्टिंग स्ट्रोक में। जब ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में ऐसे जाता है तो ये प्रेशराइज फ्लूइड को पुश कर देता है इधर। उस समय क्या होता है कि ये आयल इधर नहीं आता है, क्योंकि उस समय ये आके अपनी जगह पे, देखिए ये अपनी जगह पे बैठ जाता है, इस फोर्स से ये अपनी जगह पे बैठ जाता है और इधर का आयल सिस्टम में चला जाता है। तो इसी प्रिंसिपल पे सारे पिस्टन पंप काम करते हैं। तो अब मैं आ रहा हूँ टाइप्स ऑफ पिस्टन पंप में रेडियल पिस्टन पंप के ऊपर। अभी देखिए रेडियल पिस्टन पंप बारे में मैं बता रहा हूँ। ये रेडियल पिस्टन का वर्किंग प्रिंसिपल बताया। ये रेडियल पिस्टन पंप हमने दिखाया है। इसमें देखेंगे कि हमारा एक सिलेंडर ब्लॉक है, ये पिस्टन लगे हुए हैं, दो ये पिस्टन लगा हुआ है, ये हमारा पिंटल है, और ये पिंटल, ये आउटलेट है, रेड वाला जो आउटलेट दिखा रहा है, और ये ग्रीन वाला जो हमारा इनलेट है। ये एक रिएक्शन रिंग है, और ये सिलेंडर ब्लॉक है हमारा, ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है। अभी सिलेंडर ब्लॉक से सारे पिस्टन जुड़े रहते हैं, और ये केसिंग है। अब देखेंगे कि सेंटर लाइन सिलेंडर ब्लॉक का और हमारा रिंग का, रिएक्शन रिंग का सेम नहीं है, थोड़ा सा ऑफसेट है। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ये रेडियल पिस्टन पंप रेडियली एक तो होता है, शाफ्ट का रेडियली अरेंज रहता है सिलेंडर ब्लॉक में। जब ये रेडियल पिस्टन पंप सिलेंडर ब्लॉक रोटेट्स on a stationary pintle and inside a circular reaction ring or rotor. रोटर के साथ जैसे ही रोटेट करना शुरू करता है, as the block rotates, centrifugal force charging pressure on some form of mechanical action causes the piston to follow the inner surface and the ring which is offset from the center of the cylinder block. जैसा कि मैंने बताया था, as the piston reciprocates in their bore, porting of the pintle permits them to take fluid in and out. अभी देखिए जैसे जैसे ये रोटेट करना शुरू करता है तो ये हमारे जो पिस्टन है अंदर बाहर होता है। जब अंदर बाहर होता है तो जब अंदर होता है तो ये ऑयल को लेता है, और जब ये बाहर आता है तो ऑयल को डिलीवर करता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पंप डिपेंड्स ऑन द स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन एंड नंबर ऑफ पिस्टन इन सम। अभी जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट पंप का है, कितने पिस्टन लगे हैं और इनका स्ट्रोक क्या है, तो मतलब कि कितना स्ट्रोक जितना होगा तो उतना सक करेगा, उतना ही डिलीवर करेगा, और नंबर ऑफ पिस्टन जितना ज्यादा उतना ऑयल को सक करेगा और डिलीवर करेगा। तो ये रेडियल पिस्टन पंप के बारे में। अभी हम आते हैं एक्सेल पिस्टन पंप के ऊपर। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पंप है और ये सब जगह यूज होता है। एक चीज और आ गया, रेडियल पिस्टन पंप मोस्टली हम वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमें वॉल्यूम तो कम चाहिए लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए, वहां पे ये रेडियल पिस्टन पंप यूज होता है। मैं इसके सर्किट के बारे में बताऊंगा कभी। तभी आते हैं एक्सेल पिस्टन पंप के ऊपर। अब एक्सेल पिस्टन पंप में आप देखेंगे ये एक्सेल पिस्टन पंप है हमारा। ये देख रहे हैं शाफ्ट है, ड्राइव शाफ्ट है, ये स्वेस प्लेट है, सू प्लेट है एंड रिएक्शन रिंग है। सू प्लेट से ये पिस्टन लगा हुआ है। ये जब हमारा जब रोटेट होता है तो ये भी रोटेट होता है। देखिए अभी इसका देख रहे हैं, इसका एंगल पे एक एंगल पे इधर से इधर डिस्टेंस ज्यादा है और इधर डिस्टेंस कम है। जैसे जैसे इधर जा रहे हैं डिस्टेंस कम है। जब ये रोटेशन शुरू होता है तो चूंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इनलेट पोर्ट से ऑयल को ये सक करता है, जब उस पोजीशन में जाता है तो ये डिलीवर करता है। तो मोर और लेस प्रिंसिपल वही है कि जब ये स्ट्रोक ज्यादा रहता है तो इधर से सक करता है, और जैसे उस पोर्ट में आउटलेट पोर्ट में जाता है इसको डिलीवर करता है। इन एक्सेल पिस्टन पंप इसमें और रेडियल पिस्टन में क्या डिफरेंस है कि एक्सेल पिस्टन पंप में जो शाफ्ट होता है के पैरेलल में पिस्टन लगे रहते हैं, और ये भी दो टाइप का होता है। ये एक स्ट्रेट टाइप का होता है, एक बेंट एक्सिस टाइप, इन लाइन टाइप एंड बेंट एक्सिस टाइप। एक्सेल पिस्टन पंप द ड्राइव शाफ्ट एंड सिलेंडर ब्लॉक्स आर ऑन सेम सेंटर लाइन एंड पिस्टन रेस्पेक्टिव पैरेलल टू द ड्राइव शाफ्ट। ड्राइव शाफ्ट के पैरेलल में, ड्राइव शाफ्ट जो है ड्राइव शाफ्ट के पैरेलल में भी ऐसे ऐसे रोटेशन होते हुए, लेकिन इसका रोटेशन होते हुए इसका स्ट्रोक ऐसे रहता है। द सिलेंडर ब्लॉक इज द पंप इज टर्न बाय ड्राइव शाफ्ट से सिलेंडर का ब्लॉक जो रोटेट होता है, टर्न होता है, और पिस्टन जो उसके साथ बोर में रहते हैं। ड्राइव सिलेंडर पिस्टन फिटेड इन द बोर्स इन द सिलेंडर आर कनेक्टेड थ्रू पिस्टन शूज के द्वारा उसके साथ वो कनेक्ट रहता है एंड रिएक्शन रिंग रहता है, सो दैट द शूज बियर अगेंस्ट एन एंगल स्वेस प्लेट। इसमें एक एंगल स्वेस प्लेट
रहता है, जिससे ये पिस्टन जो है पिस्टन शू एंड रिएक्शन रिंग के थ्रू वो स्वेस प्लेट से अटैच रहता है। जैसे ही ब्लॉक रोटेट होता है, द पिस्टन फॉलो द स्वेस प्लेट कॉजिंग द पिस्टन टू रोटेट। जैसा कि मैंने बताया, जब भी शाफ्ट रोटेट होता है तो शाफ्ट के साथ ये स्वेस प्लेट रोटेट होता है। जब स्वेस प्लेट रोटेट होता है तो उसके साथ उसकी हमारे पिस्टन भी आगे पीछे होता है। जब आगे पीछे होता है तो जगह मिलता है, स्पेस मिलता है, ये सक करता है। जब इस पोजीशन में है तो उसको डिलीवर कर देता है। एट द ब्लॉक टर्न्स द पिस्टन शूज फॉलो द स्वेस प्लेट कॉजिंग द पिस्टन टू रोटेट। द पोर्ट्स आर अरेंज्ड इन द वॉल प्लेट सो दैट द पिस्टन पास टू द पोर्ट व्हेन द पिस्टन इज पुल्ड आउट एंड पास द आउटलेट एज दे आर बीइंग फोर्स्ड बैक इन। जैसा कि मैंने बताया कि जब इधर को रोटेट होता है तो ये सक करता है स्वेस प्लेट के साथ, तो जब उस पोजीशन में आता है तो उसको डिलीवर करता है। डिस्प्लेसमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पिस्टन एंड द स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन्स। द स्ट्रोक इज डिटरमाइंड बाय स्वेस प्लेट एंगल। अभी जो है इसका स्ट्रोक स्वेस प्लेट के एंगल पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे स्वेस प्लेट का एंगल ज्यादा रहेगा तो ज्यादा सक करेगा, ज्यादा डिलीवर करेगा। स्वेस प्लेट का एंगल जब कम रहेगा तो कम सक करेगा, कम डिलीवर करेगा। जितना सक करता है उतना इसको डिलीवर करता है। इन वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट मॉडल में क्या होता है, स्वेस प्लेट इंस्टॉल इन ए मूवेबल योक। अब वो जो स्वेस प्लेट है मूवेबल योक में होता है, इंस्टॉल रहता है, और pivoting the yoke on pintle charging the Swiss plate angle to increase or decrease the piston stroke। जब जैसे जैसे योक घूमता है तो स्विस प्लेट भी उसके साथ घूमता है, और हम अगर योक के एंगल को चेंज करेंगे तो स्विस प्लेट का एंगल चेंज होगा। जब स्विस प्लेट का एंगल चेंज होगा तो स्ट्रोक बढ़ेगा। जब स्ट्रोक बढ़ेगा तो सक्शन और डिलीवरी बढ़ेगा। द योक कैन बी पोजीशन मैनुअली और बाय सर्वो कंट्रोल और बाय कंपेंसेटर कंट्रोल। कंपेंसेटर कंट्रोल वाला जो हमने यूज किया है उसमें जो मैक्सिमम एंगल होता है अप टू 17.5 डिग्री होता है। अभी हमको देखना है कि कंपेंसेटर ऑपरेशन कैसे होता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अभी देखिए, अभी तो ये क्लियर हो गया होगा वेरिएबल पिस्टन पंप काम कैसे करता है, ठीक है। अभी इसमें कंट्रोलिंग कैसे होता है, अब देखिए हमने एक फोटो बना रखा है, ये कंपेंसेटर है। भी आप देखेंगे कि ये हमारा योक है, ये योक है, और योक के साथ हमारा स्वेस प्लेट अटैच है और इसके साथ हमारा पिस्टन अटैच है। अभी होता क्या है कि जब हमारे सिस्टम का प्रेशर रिच हो जाता है, तो जब से सिस्टम का प्रेशर रिच होता है, अब देखिए एक यहाँ से हमने सेटिंग कर रखा है, कंपेंसेटर जो यहाँ से सेट कर रखा है। योक रिटर्न स्प्रिंग, यहाँ पे योक का रिटर्न स्प्रिंग है जो एक पर्टिकुलर टेंशन देके इसको योक को एक पर्टिकुलर एंगल पर रखता है। अभी जब हमको इसका डिलीवरी और डिस्चार्ज को डिस्प्लेस करना, मैंने चेंज करना है, तो क्या होगा कि हमको ये एंगल को चेंज करना है। अभी देखिए ये बेंड ज्यादा है, जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो सक्शन और डिलीवरी कम हो जाने लगेगा। लेकिन जिसने ज्यादा रहेगा उतना सक्शन और डिलीवरी इसमें होता रहेगा। अभी कंपेंसेटर से हम यहाँ पे सेट करते हैं, प्रेशर सेट कर देते हैं। प्रेशर सेट करने पे क्या होता है कि जो डिलीवरी लाइन से आयल आता है, आने के बाद देखिए आप यहाँ पे होके लोड प्रेशर यहाँ पे कंपेंसेट होके यहाँ पे हिट करते रहता है। जैसे इससे इसका प्रेशर बढ़ता है तो इसको पुश करता है, इस पिस्टन को पुश कर देता है और पुश करके आयल इधर जाता है। आयल इधर आने के बाद ये जो हमारा योक है, योक को इधर पुश करता है। जब योक को पुश करता है तो ये हमारा योक और स्वेस प्लेट सीधा होता है। जब सीधा होता है तो पिस्टन का स्ट्रोक कम हो जाता है। जब स्ट्रोक कम हो जाता है तो जितना कम सक करेगा उतना कम डिलीवर करेगा। तो ये चेंज होता रहता है। अभी हमने एक और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप का वो फिगर बना रखा है। आप देखिए इसमें एडजस्टमेंट स्क्रू है, फ्लो एडजस्टमेंट स्क्रू है। हमारा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी छेड़ना है तो इसी स्क्रू को छेड़ना है, प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू। फ्लो एडजस्टमेंट स्क्रू को नहीं छोड़ना, ये फैक्ट्री सेट होकर आता है। एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको छेड़ के इसको का प्रेशर हम सेट करते हैं, सिस्टम का प्रेशर सेट करते हैं। एक शाफ्ट है, योक दिखा रखा है, स्वेस प्लेट इसके साथ अटैच है योक के साथ, और इसके साथ ये पिस्टन लगा हुआ है, ये सक्शन है, और ये स्वेस योक का जो हमें स्प्रिंग लगा हुआ है वो लगा हुआ है। तो एक हमने एक फोटो बना रखा है जस्ट समझाने के लिए। ये ड्रेन पोर्ट है, जब ये काम करने के बाद जो होता है ये ड्रेनों के टैंक में चला जाता है। अभी वेरिएशन पंप डिस्टेंस आप देखेंगे कि अभी देखिए ये एंगल हमने दिखाया स्ट्रोक लेंथ, ये नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन के बाद स्ट्रोक लेंथ इतना है। मैक्सिमम स्वेस प्लेट एंगल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जितना ज्यादा होगा, अब देख रहे हैं स्वेस प्लेट का एंगल, इसका एंगल जितना ज्यादा होगा, जैसा कि मैंने बताया था, देखिए अभी ये ज्यादा सक करेगा क्योंकि इसका स्ट्रोक बढ़ जाएगा, नहीं डिलीवर कर देगा, सक करेगा डिलीवर करेगा। लेकिन जैसे स्ट्रोक लेंथ हमने कम किया तो कम करने पे क्या होता है कि इसका स्ट्रोक जैसे अब देखिए अभी ये इतना एंगल पे था, ये स्ट्रेट हुआ, स्ट्रेट करने पे क्या होगा कि इसका स्ट्रोक कम होते ही ये कम सक करेगा और कम डिलीवर। एक कंडीशन ऐसा आ जाए कि ये स्ट्रेट हो जाएगा। जब स्ट्रेट हो जाएगा तो कोई जीरो स्वेस प्लेट एंगल, इसमें क्या होगा कि कोई सक्शन और कोई डिलीवरी नहीं होगा। इन बेंट एक्सिस पिस्टन पंप, इसमें क्या होता है कि बेंट एक्सिस पिस्टन पंप जो सिलेंडर ब्लॉक जो घूमता है, रोटेट होता है, वो ड्राइव शाफ्ट पे एक ऑफसेट एंगल पे होता है, उसके पैरेलल में नहीं रहता है। पिस्टन रॉड्स जो अटैच ड्राइव शाफ्ट फ्लेंज बाय बॉल जॉइंट्स एंड आर फोर्स्ड इन एंड आउट ऑफ देयर बोर्स एज द डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइव शाफ्ट एंड द सिलेंडर ब्लॉक चेंजेज। जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे चेंज होगा, इसमें भी वही प्रिंसिपल है, मतलब कि एक बार स्ट्रोक होगा, एक बार डिलीवर होगा। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, ज्यादा होगा तो ये सक करेगा, और जैसे कम होगा तो पुश कर देगा। प्रिंसिपल वही है। द यूनिवर्सल लिंक्स की द सिलेंडर ब्लॉक
to the drive shaft to maintain the alignment and make sure that they are turned together। अभी देखिए यूनिवर्सल लिंक शाफ्ट इसलिए डालते हैं कि जहाँ पे एंगल होता है, जब दोनों को सेम पैरेलल, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं रहता, वहाँ पे यूनिवर्सल शाफ्ट रहता है, उसी से ये लगा रहता है, शाफ्ट के साथ लगा रहता है। द लिंक डज नॉट ट्रांसमिट फोर्स एक्सेप्ट टू एक्सेलरेट एंड डिसेलरेट द सिलेंडर ब्लॉक। जो लिंक जो है इस और कुछ करता नहीं है, फोर्स ट्रांसमिट नहीं करता है, केवल उसको एक्सेलरेट और डिसेलरेट करता है टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक रिवॉल्विंग इन द ऑयल फील्ड हाउसिंग। अब इसमें भी कैसे है, इसमें भी दोनों टाइप के पंप आते हैं, फिक्स्ड टाइप के वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पंप वेरी विद द ऑफसेट एंगल। जैसा कि एक्सेल पिस्टन में मैं बताया था कि स्वेस प्लेट का एंगल जब चेंज करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेरी होता है, ऐसे ही इसका भी डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है ऑफसेट एंगल के साथ। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए हमने एक दिखा रखा है मैक्सिमम एंगल पे मैक्सिमम रहेगा, पिस्टन स्ट्रोक होगा, लेस एंगल पे लेस रहेगा और नो एंगल पे कुछ भी डिलीवर नहीं करेगा। तो ये इसी प्रिंसिपल पे ये भी काम करता है। बी चेंजिंग पंप डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द pump vary with the offset angle, the maximum angle being 30 degree and minimum is 0, जबकि एक्सेल पिस्टन में 17.5 डिग्री था, मिनिमम 0 था। फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट मॉडल्स आर यूजुअली अवेलेबल ऑफ 23 डिग्री टू 30 डिग्री एंगल। फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट मॉडल है तो या तो 23 डिग्री होगा और 30 डिग्री पर अवेलेबल है। इन वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट योक विद एन एक्सटर्नल कंट्रोल इज यूज्ड टू चेंज द एंगल विद सम कंट्रोल्स। द योक कैन बी मूव्ड ओवर सेंटर टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम द पंप। अभी मैं इसको बता देता हूँ। ये बेंट एक्सिस पिस्टन पंप के पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है। शाफ्ट है, ड्राइव शाफ्ट, ड्राइव फ्लेंज है, यूनिवर्सल लॉक है, लिंक है, किस ब्लॉक टू द ड्राइव शाफ्ट, एंगल हाउसिंग है, पोर्ट्स इन करने के लिए एक है, पोर्ट्स इन हेड है, वाल्व प्लेट है, सिलेंडर ब्लॉक है, पिस्टन है, पिस्टन जो आगे पीछे होता है होती है। बेंट एक्सिस पिस्टन में कंट्रोल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट मेथड, वेरियस मेथड्स आर यूज्ड। इसमें डिफरेंट मेथड यूज होते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पिस्टन पंप हैंड व्हील टाइप का, प्रेशर कंपनसेटर जैसा कि एक्सेल पिस्टन पंप में था, एंड सर्वो टाइप का। एक फिगर में PBA 120 बेंट एक्सिस पिस्टन पंप के बारे में बताया है। इसमें दो व्यू इन व्यू ए सिस्टम प्रेशर इज सफिशिएंट टू ओवरकम द स्प्रिंग फोर्स ऑफ द कंपनसेटर एज द रिजल्ट ऑफ स्पूल लिफ्ट अलाउइंग द फ्लूइड टू फिल इन द स्ट्रोकिंग सिलेंडर। अभी अब इसमें हम देखे, इसमें हमने बता रखा है कि कैसे इसमें कंट्रोल कैसे होता है। तो अब देखिए एक प्रेशर लाइन ऐसा है, सिस्टम प्रेशर लाइन से एक लाइन इधर आया हुआ है। अब देखिए इसमें भी हमको क्या करना है, इसी को चेंज करना है। जब हम इधर से प्रेशराइज करेंगे, यहाँ पे एक पिस्टन है, इसका नाम है फ्लूइड फ्लो टाइपिंग टू स्ट्रोकिंग सिलेंडर। ये स्ट्रोकिंग सिलेंडर है। अब प्रेशर लाइन से एक लाइन आते हुए, अब देखिए यहाँ पे हमने चेक वाल्व कंपनसेटर है, कंपनसेटर का जो सेटिंग करेंगे उसके हिसाब से जब से यहाँ की प्रेशर सेटिंग ज्यादा हुई तो ये लिफ्ट होगा। मान लो कि सिस्टम प्रेशर का प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये आके इसको लिफ्ट करेगा। लिफ्ट करने के बाद आयल इधर से आके स्ट्रोकिंग सिलेंडर में, स्ट्रोकिंग सिलेंडर से क्या करेगा, ये जो एंगल है, एंगल से इसको सीधा करना। जब ये इधर मूव करेगा तो ये सीधा हो जाएगा। जब सीधा हो जाएगा तो जैसा कि मैंने बताया कि एंगल जब कम होगा तो स्ट्रोक कम हो जाएगा, स्ट्रोक जब कम होगा तो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। भी इसमें कंपनसेटर कंट्रोल देखिए फिर कैसे, फिर होता कैसे है, फिर जैसे ही हमारा सिस्टम प्रेशर रिच हो जाता है तो फिर क्या होता है कि ये जैसे प्रेशर कम हो जाता है तो ये हमारा सिस्टम ये फिर से ऑयल रिलीज हो जाता है और ये फिर से वो एंगल पे चला जाता है। तो इसी प्रिंसिपल पे ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट का काम करता है। इसके अलावा एक हैंड व्हील मेथड भी है। अगर हम चाहे तो यहाँ से सेट कर देंगे, सेट करने के बाद एक पर्टिकुलर एंगल पे ये हमारा फ्लो देता रहे। तो ये बेंट एक्सिस पिस्टन पंप के बारे में है। इसके अलावा जो पिस्टन पंप का जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में मेरे को बताना है। जो पिस्टन पंप है, पिस्टन पंप्स आर हाईली एफिशिएंट यूनिट अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ कैपेसिटीज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू हाई अवेलेबल है। Most are capable of operating in the medium to high pressure range 1500 psi to 3000 psi with other going much higher because of ये क्या होता है कि क्लोजली फिट रहता है ब्लॉक में, सिलेंडर ब्लॉक में पिस्टन फिट रहता है तो इसका जो नॉइस वैल्यू है, मतलब इसमें ऑयल का क्लीननेस बहुत ज्यादा मेंटेन करना रहता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा था और बता भी देता हूँ कि जो एक्सियल पिस्टन पंप जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट टाइप के रहते हैं उसमें जो प्रेशर कंपनसेटर से हम जो सेटिंग करते हैं प्रेशर का, तो उसका सेटिंग कभी भी रिलीफ वाल्व के सेटिंग से ज्यादा नहीं होना है। रिलीफ मतलब उल्टा हम ये बोल सकते हैं कि रिलीफ वाल्व का सेटिंग हमेशा इससे ज्यादा रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल हमने 200 बार पे अगर हम सेटिंग किया है कंपनसेटर का तो मतलब 200 बार के से ही ये प्रेशर देगा हमको, तो उस कंडीशन में रिलीफ वाल्व का सेटिंग 220 के करीब में रहेगा। बाई चांस अगर हमने रिलीफ वाल्व का सेटिंग कम कर दिया इससे, तो ये क्या होगा कि पंप हमारा कंटिन्यूस रिलीफ वाल्व के लिए काम करेगा और उस कंडीशन में हमारा पंप का लाइफ फेल हो जाएगा। इसके बारे में और मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा जब डिजाइन में जाएंगे और कोई सर्किट डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे को ये बताने के बाद ये महसूस हो रहा है या मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पिस्टन पंप के बारे में मालूम हो गया होगा। जैसा कि हमने बताया कि ये मेनली दो तरह का होता है, रेडियल पिस्टन पंप, एक्सेल पिस्टन पंप। और एक्सेल पिस्टन पंप भी दो तरह का होता है, इनलाइन एक्सिस एंड बेंट एक्सिस।
और सबके अपने अपने फायदे और नुकसान है। तो इसके साथ ही मैं ये आज लेक्चर खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पसंद आएगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये बेल आइकन दबा के पहले तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के इसको नोटिफाई करें, जबकि क्योंकि जब भी मैं कुछ नया अपलोड करूंगा तो आप लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिलेंडर्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।